नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसमें से हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके थे। जैसा कि आपको पता है, 5 प्रैक्टिस सेट तक जो है क्वेश्चन वाइज थे, उसके बाद जो है वन लाइनर फॉर्मेट में दे रहे हैं। तो इसमें जो है 10वें प्रैक्टिस सेट तक जो है 162 क्वेश्चन 10वें प्रैक्टिस सेट का कवर कर चुके थे। 11वें में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज आप लोग जो भी लोग जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 11वें का पहला क्वेश्चन दिया गया है 162 नंबर का। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन तय करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के ग्रहण किया गया है, यानी कहां से लिया गया है? तो यह जो है नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा अध्यक्ष के अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह जो है आपके लोकसभा उपाध्यक्ष करते हैं, अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर नदी का क्रम कौन सा है? तो ये जो पंचनद दिए गए हैं, जो कि सिंधु है, झेलम है, फिर चिनाब है, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सब जो है दक्षिण से उत्तर क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोसी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो जो है 1954-55 में कोसी नदी परियोजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न मैथ से है, दो क्रमागत संख्या गुणनफल 72 है, तो उनमें छोटी संख्या क्या होगी? तो जो है क्रमागत संख्या है तो 8 गुणे 9 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई आपका 9 होता है, तो आपका 8 हो जाएगा छोटी संख्या। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 14,700 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? यानी 70% बराबर 14,700, 14,000 जो है 700 हो जाएगा 70%, तो 1% बराबर 70 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 का कर दीजिए, इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा, तो 21,000 रुपये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी संख्या के 1/4 उससे 15 कम है, तो वो संख्या कितना है? तो जो है वो संख्या 20 है। 20 का 1/4 उससे जो है 15 कम हो जाएगा, यानी 4 5 20 5 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक साइकिल 74 किलोमीटर प्रति घंटा और एक स्कूटर 43 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो दोनों का अनुपात क्या होगा? तो 74 अनुपात 43 हो जाता है, 74 अनुपात 43, सिंपल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न, साइन 60 माइनस कॉस 30 माइनस कॉस 60 माइनस साइन 30, इसका मान कितना हो जाएगा? तो इसका मान जो है 0 होता है, 0 डिग्री हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक पासा को एक बार उछाला जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो जो है 1/2 होगी, 1/2 होगी, क्योंकि जो है आधा भाज्य संख्या आधा अभाज्य होता है, तो इसका 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से है आपका, 999 सही 999 बटे 1000 गुणे 7, इसका मान कितना हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 6999 सही 993 बटे 1000, यहाँ से आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मैथ से ही जुड़ा हुआ है, दिया गया 10% और 20% की लगातार छूट की एकल छूट किसके बराबर होगी? तो जो है 28% के बराबर होगा। 10% और 20% 28% के बराबर होगा, क्योंकि जो है अगर हम देखा जाए तो यहाँ से कर देंगे 100 का 10% छूट देंगे तो 90/100 हो जाएगा, गुणे 20% देंगे तो 80/100 हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा, यहाँ से 100 से उसका कट कट गया, ऐसे 0 1 0 कट गया, 9 72 हो गया, 72 बचा, यानी आपका 28% का छूट दिया है। अगला प्रश्न है, मगही किस भाषा की बोली है? तो यह जो है बिहारी की है। नासिक क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, नासिक के व्यंजन कौन सा है? हिंदी से जुड़ा हुआ है, तो यह जो अंग जो है ये आपका नासिक के व्यंजन है। अगला प्रश्न, बिहार का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? जवाब बनता है आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृपक्ष मेला का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो यह जो गया में होता है, गया में। अगला प्रश्न, NH3 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 63 होता है, 63 यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
H2CO3 में C का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? तो आपका +4 होगा, +4 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लिंग परिवर्तन कौन सा जीव करता है? तो घोंघा जीव है जो लिंग परिवर्तन करता है। अगला प्रश्न, बिहार विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो जो है 1 अप्रैल 1912 को बिहार विधान परिषद का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो यह जो है राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर जी हैं, जो कि 31 दिसंबर 2024 तक रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके नंद किशोर यादव जी हैं, नंद किशोर यादव जी। अगला प्रश्न दिया गया है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? तो जो है 14 नवंबर सन 2004 को हुआ था, काम के बदले अनाज। अगले क्वेश्चन में आपको पैसिव वॉइस बताना है। दिया है, ही हैड नॉट कमिटेड द मिस्टेक। सही जवाब हो जाएगा, द मिस्टेक हैड नॉट बीन कमिटेड बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस उर्दू कवि को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यह जो है गुलजार को मिला है, गुलजार को। अगला प्रश्न है, फल का निर्माण किससे होता है? तो जो है फूल के अंडाशय से और बीजांड से फल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इनका तात्विक विश्लेषण करने पर हमें 38.71% कार्बन और 9.61% हाइड्रोजन मिला है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? तो जो है CH3O होगा, CH3O होगा। अगला प्रश्न, लैख प्रचालेख ओपेरॉन बना होता है। तो यह जो है एक प्रेरक एवं 3 संरचनात्मक जीन से बना होता है। अगला प्रश्न है, गंगा सागर मेला का आयोजन किस धरोहर के समय किया जाता है? तो यह जो है मकर संक्रांति के समय किया जाता है, मकर संक्रांति। 192 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंग्रोव शावर के नाम से जाना जाता है? तो मैंग्रोव शावर जो है केरल के गर्मियों में वर्षा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ मानसून की उत्पत्ति कहां से होती है? तो यह जो है भूमध्य सागर से होती है, भूमध्य सागर से होती है। अगला प्रश्न है, गुर्दे में पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए कौन सी तरंग का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, पराश्रव्य ध्वनियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परिनलिका में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो जो है परिनलिका के अक्ष के समानांतर होती है। अगला प्रश्न है, रामनवमी त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो जो है चैत्र माह में मनाया जाता है, चैत्र माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर और विद्युत धारा को क्या में जो है क्या संबंध है? तो V बराबर IR होता है, V बराबर IR। अगला प्रश्न दिया गया है, न्यूटन के सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? इसका जवाब हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू 1/d² हो जाता है। अगले प्रश्न में दिया गया है, वस्तु को ऊपर फेंकने पर ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो है गतिज ऊर्जा घटेगी जबकि स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न, जटिल ऊतक के प्रकार कौन है? तो जो है जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों जटिल ऊतक के प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न, सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो पल्लव है, बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, इन सब की रचना सुमित्रानंद पंत जी ने की है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा दो भाग चुंबकीय प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है? जो है हृदय और मस्तिष्क होता है, हृदय और मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, ताश के 52 पत्तों में काला बादशाह होने की प्रायिकता कितनी होती है? जो है 1/26 होती है, 1/26। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आउटवर्ड क्या है? तो यह जो है एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है और जो है प्रीपोजिशन है।
तो ये जो है हर जगह जगह के स्थान पर अलग-अलग इसकी चीज़ें बदलती जाती हैं। दोस्तों 5वां क्वेश्चन है डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? तो यह जो है 1958 में बना था, 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया चूज़ द वर्ड दैट मीन्स सेम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी इसका मतलब दोनों का एक ही हो, कौन-सा है? तो गुडेलबिली का मतलब जो है ग्रेडुअल्स होता है। अगला प्रश्न, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? जंग का हो जाएगा Fe2O3 इंटू H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया प्रोबेशन के लिए सही परिभाषित शब्द क्या है? तो जो है परिवीड़ा परिवीक्षा होती है, परिवीक्षा। 209वां प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बच्चों के प्रिय थे। वाक्य व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? इसमें व्यक्तिवाचक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो जो है 1 अप्रैल 1912 को हुआ था, 1 अप्रैल 1912 को। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, इसमें दिया गया है पुनर्जनन किसमें होता है? तो प्लेनेरिया एवं हाइड्रा में होता है, हाइड्रा में। अगला प्रश्न, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। 213 नंबर का प्रश्न दिया गया है जापान की प्राचीन राजधानी का नाम क्या है? तो जो है क्योटो है, क्योटो, जिसे हियान क्यों कहा जाता है? अगला प्रश्न, गेंद के ऊपर जाने पर कौन सा ऊर्जा परिवर्तन होता है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? पीडीएफ का तो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें है चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कहते हैं? इसे जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या फ्लक्स रेखाएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रियाशीलता के आधार पर तत्व का क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले के आता है, फिर Na आता है, Ca, फिर Mg आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसपी क्या है? एमएसपी जो है सरकार द्वारा तय किया जाने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ठीक है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला प्रश्न है पूरे भारत का कितना प्रतिशत जल बंगाल की खाड़ी में जाता है? तो जो है 77% जल जो है बंगाल की खाड़ी में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशी में थकान किस अम्ल के कारण होता है? तो ये शरीर में लैक्टिक अम्ल जम जाने के कारण मांसपेशियों में थकान आता है, लैक्टिक अम्ल। अगले प्रश्न में जो है खाली स्थान भरना है। दिया गया है द मार्केटर्स एक्सपीरियंसेड ए एट द न्यूज ऑफ द सेल। तो यहाँ पर जो है मेल्ट डाउन हो जाएगा, मेल्ट डाउन भरेंगे यहाँ पर, मेल्ट डाउन। 222 नंबर का प्रश्न है आइसोन्यूट्रॉनिक क्या होता है? तो वे परमाणु जिनके पास न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है तथा प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है, इसे जो है आइसोन्यूट्रॉनिक बोलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चे का विकास कहाँ होता है? तो बच्चों का विकास जो है गर्भाशय में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया गया है राज्यपाल बनने के लिए क्या जरूरी नहीं है? तो राजनीति में सक्रियता जरूरी नहीं है, कोई भी राज्यपाल बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है माइस्ट्री का हिंदी बताइए। तो मिस्ट्री का ही आपका रहस्य होता है, रहस्य बोलते हैं उसको। अगला प्रश्न है द एडवर्ब फ्रॉम ऑफ द पास्ट इज। जवाब हो जाएगा पास्ट का एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों समान रूप में होते हैं। अगला प्रश्न है चूज द वर्ब फ्रॉम द वर्ड डिक्टेशन। डिक्टेशन का वर्ब बताना है, तो आपका डिक्टेट हो जाएगा, डिक्टेट। अगले प्रश्न में दिया गया है जीएनपी का पूर्ण रूप क्या होगा? जीएनपी का पूर्ण रूप पूछा गया है, जवाब हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र से सर्वाधिक रोजगार मिलता है? तो भारत में जो है कृषि क्षेत्र से सबसे अधिक रोजगार मिलता है, कृषि क्षेत्र से। अगला प्रश्न, चलते ट्रेन में एक व्यक्ति एक सिक्के को उछालता है और वह सिक्का व्यक्ति के पीछे गिरता है, तो ट्रेन की गति क्या है? तो ट्रेन की गति जो है त्वरित है, त्वरित है। अगला प्रश्न दिया गया है, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? संवेग का हो जाता है आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, समरिया घाट बिहार के किस जिले में है? समरिया घाट तो जो है बिहार के बेगूसराय में है, बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो जो है 10 अप्रैल 1917 को शुरू हुआ था, 10 अप्रैल 1917। 234 नंबर का प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो यह जो है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न, डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है डॉल्फिन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का मेजबानी किस देश ने किया था? तो जो है अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने किया था, अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर कौन सा देश है? तो जो है सोमालिया सबसे निचले स्थान पर है, 2023-24 के डेटा के अनुसार सोमालिया। अगला प्रश्न दिया गया, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक सिक्के पर चित आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो जो है 7/8 होगी, 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 0 छोटा है x से और x छोटा है π/2 तो sec x बराबर cosec y है तो sin x प्लस y का मान कितना होगा? तो जो है 1 होगा, 1 होगा। अगला प्रश्न, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रम से 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो जो है 5 सेंटीमीटर हो जाती है, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो यह जो है लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है त्याग पत्र, लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न, नर मादा हार्मोन शरीर के किस हिस्से से स्रावित होता है? तो यह जो है विसर्ग तथा अंडाशय से स्रावित होता है, विसर्ग तथा अंडाशय से। अगला प्रश्न, बिहार राज्य से टूटकर नया राज्य कौन बना था? तो यह जो है झारखंड बिहार से अलग होकर बना था, झारखंड। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो यह जो है 5.31 गुणे 10⁻³ ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, मेंडल के प्रयोग में F1 पौधों को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए? तो यह जो है 3:1 में प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पूर्वांचल राज्य की पहाड़ी नहीं है? तो जो है कार्डेमियम की पहाड़ियां पूर्वांचल में नहीं है, कार्डेमियम की पहाड़ियां। अगला प्रश्न, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने जो है संविधान के हृदय और आत्मा कहा था? तो यह जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो जो है माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न, उत्तर से दक्षिण तक एक लंबा रास्ता जाता है, उत्तर से दक्षिण में कौन सा पदबंध है? इसमें जो है अव्यय पदबंध है, अव्यय पदबंध है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? जवाब हो जाएगा सैनिक, सैनिक जो है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानंद में कौन सा समास है? तो इसमें जो है कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है?
तो नर्मदा और ताप्ती नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में नहीं गिराती हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो जो जम्मू कश्मीर में दाची ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार किस जिले में है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, तो यह जो है आपके पश्चिमी चंपारण में आ जाता है, पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है खादर कहते हैं और पुरानी को जो है बांगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1968 तक डाक टिकट किस भारतीय प्रधानमंत्री ने जारी किए थे? तो यह जो है इंदिरा गांधी जी के द्वारा जारी किया गया था। 259 नंबर का प्रश्न है, कुलशेखर पट्टनम पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, नाव तैराकी खेल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो जो है आपके केरल में ओनम की जगह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरिया स्तूप कहाँ स्थित है? तो पूर्वी चंपारण बिहार में स्थित है, पूर्वी चंपारण में। नागी पश्चिम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागी पश्चिम महोत्सव, तो ये जो है बिहार के जमुई में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय गांधी बोटैनिकल गार्डन कहाँ है? तो पटना बिहार में है। बीआरओ का स्थापना कब हुआ था? यह पूछा गया है। बीआरओ का हो जाएगा आपका मई 1960 में हुआ था, मई 1960 में। अगला प्रश्न है, लेखिका अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो जो है 17 अगस्त 1961 को मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया, यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है तो उसी ब्याज की दर से वह राशि 27 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? तो जो है यह आपके 12 वर्षों में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, बिंदु 5, 5 और 2, 2 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो जो है √3, 3√2 इकाई हो जाएगी। देखिए इसके जो है क्वेश्चन को पूरा यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देख सकते हैं पूरा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं छोर से 19वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा? तो जो है आपका बी हो जाएगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिस प्रकार वर्षा का संबंध पटर से है उसी प्रकार बकरी का संबंध किससे होगा? तो हो जाएगा चारागाह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? प्रतिरोध का तो होता है R बराबर V अपान आई, R बराबर V अपान आई। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध तो जो है ओम होता है, ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, राष्ट्रपति क्षमा दान दे सकता है, किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो जो है अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमा दान देता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपके झेलम नदी पर स्थित है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। अगला है, गोपीनाथ बारदोलोर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? यह जो आपके गुवाहाटी में स्थित है, गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तूतीकोरिन तो ये आपके तमिलनाडु में है, तूतीकोरिन। अगला प्रश्न क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो यह एक ज्वारीय बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति चुनाव के विवाद का निपटारा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है अनुच्छेद 71 में दिया गया है, अनुच्छेद 71।
अगला प्रश्न, औषधि शब्द कैसा शब्द है? तो यह एक तत्सम शब्द है, औषधम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो जो है रचना के आधार पर इसके 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो जो है 1958 में बना था, नागपुर में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोल्फैथलीन का क्षार किस रंग का होता है? तो यह जो है गुलाबी रंग का होता है। अगला प्रश्न, आनुवंशिकता के पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो इन्होंने जो है मटर के पौधे का चुनाव किया था, मटर के पौधे का। अगला प्रश्न, कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने के लिए कितने सदस्यों का अनुमोदन जरूरी है? तो हो जाएगा 2/3 सदस्य होना चाहिए, 2/3 यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये थे आपके महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो है इनका जन्म कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, सापेक्षिक आर्द्रता किसके द्वारा मापा जाता है? तो जो है हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, न्यूमेस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? यह जो है सिक्कों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, इकाई समय में वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है त्वरण कहते हैं, त्वरण। अगला प्रश्न, बिहार में सुजनी क्या है? तो यह जो है कढ़ाईकारी है, सुजनी एक कढ़ाईकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो जो है इसे तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए श्रृंखला में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, क्या आएगा? तो इसमें जो है बी भरेंगे, इसमें जो है ए भरेंगे, फिर ए भरेंगे, फिर बी भरेंगे। तो यह जो है क्रम पूरा हो जाएगा, ए बी बी ए बी बी ए, यानी जो है ये 4-4 बन रहा है, 4-4 बन रहा है, ए बी बी ए बी बी ए। अगला प्रश्न है, किस संख्या और संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर 2 है, तो वह संख्या क्या होगी? तो संख्या 4 होगी, वह संख्या 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एथलीट 12 मीटर में 3600 मीटर की दूरी तय करता है 12 मिनट में, उसकी चाल बताना है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में। हो जाएगा आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10x बराबर cot 45 डिग्री प्लस 2x, तो x का मान क्या होगा? तो जो है यहाँ से 15 डिग्री आ जाएगा, 15 डिग्री। अगला प्रश्न, 8 संख्याओं का औसत 27 है, यदि प्रत्येक संख्या से 8 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत कितना होगा? तो यह जो है आपका 216 हो जाएगा। अगला प्रश्न, 26 नवंबर 1949 को कितने सदस्यों ने संविधान पर अपना हस्ताक्षर किया था? 284 सदस्यों ने किया था, 284 सदस्य। अगला प्रश्न, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना था, जिसके स्थान पर जो है अब नीति आयोग है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो जो है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जो है CaCO3 होता है, CaCO3। अगला प्रश्न है, एमआरआई का पूरा नाम क्या है? हो जाएगा मैग्नेटिक रेडिएशन इमेजिंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि किस सूची के अंतर्गत आती है? तो यह जो है राज्य सूची के अंतर्गत आती है।
अगले प्रश्न में दिया गया है, बताना है आपको किस कहाँ पर एरर है। दिया गया है ही डिड नॉट हार्डली नो द एनीवन इन दिस सिटी। इसमें कहाँ है? तो डिड नॉट, हार्डली नो इसमें गलत है। डिड नॉट और हार्डली दोनों नकारात्मक शब्द है, या तो डिड नॉट ही रहेगा या तो हार्डली ही रहेगा। 309वां क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? तो जो है 1/2 mv स्क्वायर होता है, 1/2 mv स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हमने जो है 11वां सेट पूरा कर लिया है। अब नेक्स्ट सेट में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।